बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 14 कंट्रीज़ के लिए 14 ममालिक के लिए सऊदी अरब की एक नई जो हिकमत अमली जो कि नए ऑर्डर बोल रहे हैं आप, ये वो सामने आ चुके हैं। पाकिस्तान समेत 14 ममालिक पर आर्जी वीज़ा पाबंदी लगा दी गई है। अच्छा, इसमें कौन कौन से वीज़ा वाले शामिल होंगे? क्या मेरे छुट्टी गए हुए भाई भी इसी में शामिल होंगे, या वो किसी डेट से पहले वापस आएँ, या अगर कोई सऊदी अरब से भाई मिसाल के तौर पर न्यू वीज़ा सऊदीया से आ रखा है, यानी कि सऊदीया में आ रखा है, या यहाँ पर बैठे हुए मेरे भाई जो हैं वो क्या मामला था, किस डेट तक सऊदीया छोड़ दें, कौन कौन से वीज़ा वाले, मैं आपको तफसील बता देता हूँ जो कि अभी की ये न्यू जो तफसील सामने आई है इसी के हिसाब से। अच्छा, इसमें आप पहले कंट्रीज़ के नाम सुन लें, मैं इसमें नाम ऐड कर देता हूँ, उसके बाद बात कर लेते हैं। पाकिस्तान फर्स्ट नंबर पर रखा गया, सेकंड भारत, थर्ड बांग्लादेश, यानी कि बड़े सगीर को फर्स्ट नंबर पर रखा गया, पाकिस्तान, भारत एंड बांग्लादेश। आगे सुन लें, मिस्र, इंडोनेशिया, इराक, नाइजीरिया, उर्दन, अलजायर, सूडान, एथोपिया, ट्यूनिस एंड चैमन भी कोई कंट्री होगा, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम पढ़ा है शायद। अच्छा, ये इनके ऊपर ये वीज़े बंद हैं जी। कौन से वीज़े बंद हैं? और यहाँ मैं बात इस चीज़ से अभी स्टार्ट करूँगा, जो सऊदीया में बैठे हुए मेरे कोई भी दोस्त भाई अहबाब हैं। देखिए, अगर वर्क वीज़ा पर आप यहाँ पर मौजूद हैं सऊदीया में, तो आपको एक टके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ काम कर रहे हैं धड़ाधड़ से करें। हाँ, हज सीज़न में थोड़ी सख्ती हो जाती है, उससे एहतियात कीजिएगा। हाँ, जिनके इकाम एक्सपायर हैं, हरूब है, बदून कफील है, सायका सामान मंजली वगैरह वाला, या कंपनी मुसलसल से भागे हुए बाहर काम कर रहे हैं, तो भाई वो लीगल हो जाएँ, यही बेस्ट है। या अपना लीगल तरीके से खरूज लगवा कर चले जाइए, ताकि आप दोबारा नए वीज़ा से आ सकें। व्हाट्सअप नंबर आपको साथ में दिखाई देता जाएगा। आपने मज़ीद इसके मतलब कुछ पूछना हो, भाई मुझसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, 29 अप्रैल, 13 अप्रैल को छोड़ दें यार, 13 अप्रैल वाले क्या मामला था मैं आपको बता देता हूँ। मैं अगर कोई मेरा भाई उम्रे वाला पाकिस्तान से आ रहा है तो वो 13 अप्रैल से पहले आ जाए, ये है 13 अप्रैल के मतलब बस, और इसके मतलब कोई खबर सच नहीं है। अच्छा, 29 अप्रैल के मतलब ये बताया गया जी कि सऊदी अरबिया से 29 अप्रैल से पहले उम्रा ज़ायरीन वापस जाएंगे, जो विज़िट वीज़ा के तौर पर यहाँ पर मौजूद होगा। अगर उसके विज़िट वीज़े की जब डेट पूरी होगी वो सऊदीया छोड़ेगा, डेट पूरी होने से पहले। और अगर कोई मौजूद है तब भी 29 अप्रैल के बाद भी, यानी कि उसका वीज़ा वैलिड है, तो वो मक्का में इंटर नहीं हो सकेगा। ठीक है जी, ये होगी तफसील यहाँ पर बैठे हुए तमाम दोस्तों के लिए। अभी मैं जिन वीज़ों के मुतालिक पाबंदी का ऐलान किया गया है वो आपको बता देता हूँ। मैं आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश कहीं से भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, वहाँ से अगर आप न्यू वीज़ा लेकर सऊदीया का आ रहे हैं सऊदीया में, वर्क वीज़ा की बात कर रहा हूँ मैं, तो जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, एक टके की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। वीज़ा लें, सीधा सऊदीया पहुँचे, आपको ना को पूछेगा ना को रोकेगा, नो टेंशन, कोई मसला नहीं है। अच्छा, नंबर 2 जो बात है जी, मिसाल के तौर पर अभी बहुत से भाई ये कमेंट करते हैं जी, मेरा वीज़ा स्टैंप हो चुका है उम्रे का, मेरा वीज़ा स्टैंप हो चुका है वर्क वीज़ा, या मेरा वीज़ा स्टैंप हो चुका है मल्टीपल वीज़ा, यानी कि मल्टीपल वीज़ा तो स्टैंप अभी हो ही नहीं रहे हैं, विज़िट वीज़ा। देखें, अगर किसी भाई का वीज़ा स्टैंप हो चुका है, वो अपनी टिकट लेकर सऊदीया में आ सकता है। सऊदीया को इससे कोई एतराज़ नहीं है। मैंने तफसील आपको बता दी है 29 से पहले जिन्होंने वापस जाना है सऊदीया से, बस ये है जी, इसके ऊपर आपने थोड़ा एहतियात करनी है। अच्छा, नंबर 2 ये कि आप पाकिस्तान से आ रखे हैं, मिसाल के तौर पर विज़िट वीज़ा के तौर पर आप सोच रहे हैं जी मैं विज़िट वीज़ा के तौर पर सऊदीया में जा रहा हूँ, तो मैं यहाँ पर पहुँच जाऊँगा तो मैं उम्रा क्या कर सकता हूँ? जी बिल्कुल, आप 29 अप्रैल से पहले मक्का में जाकर उम्रा भी कर सकते हैं, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, 29 के बाद यानी कि 28 वाले दिन से भाई आप बोल रहे हैं आपने मक्का की हदूद में दाखिल नहीं होना है। तमाम उम्रा ज़ायरीन, विज़िट वीज़ा वाले, मल्टीपल वीज़ा वाले, वर्क वीज़ा वालों के मुताल्लिक जैसे ही कुछ न्यूज़ आएंगी वो भी आपको बता दूंगा। बहरहाल वर्क वीज़ा वाले भी एहतियात करें। हाँ, अगर किसी मेरे परदेसी भाई के पास मक्का की तसरी हो, परमिशन हो एंट्री की, तो वो जा सकता है, उसको कोई नहीं रोक सकता।